अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि आजकल तो ऑर्गेनाइज़र्स और जो डिवाइडर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ये काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। जिन लोगों के पास स्पेस की कमी होती है, ये उस स्पेस को इतने अच्छे तरीके से हमें पूरा कर देते हैं कि जहाँ हमने एक चीज़ रखनी हो वहाँ हम ज़्यादा चीज़ें अब रख सकते हैं आराम से। ये हमारी चीज़ों में तो हमें आसानी देते हैं, स्पेस भी हमारी कम यूज़ होती है, बट एट द सेम टाइम इनकी प्राइस भी बहुत हाई होती है। तो क्यों ना अब हम घर में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बनाएं जिनसे हमारे चीज़ें भी मैनेज हो सकें और हमारे पैसे भी ना लगें। आपने सिंपली एक कार्डबोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर वाले पार्ट को आपने कट कर लेना है जो फोर साइड्स हैं, और नीचे से आपने उसको अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसकी इक्वल लाइंस ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो आप जो पेपर कटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी सिज़र यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अब ये हमारा कट हो गया है, ये देखें। इस तरह से ये मैंने इसको नीचे से पेस्ट किया था। अब जो इसकी बेस है हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। पहले हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से टेपिंग से अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर का पार्ट जो काटा है हमने सारा कार्डबोर्ड का, हम वो भी यहाँ पर पेस्ट करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि ये बेस है, इसके ऊपर हमारा सारा वेट आना है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग होना है वो बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से दोनों भी साइड्स इससे पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो एक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी एक ही साइड पेस्ट कर रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से टेपिंग करके आपने इसको स्ट्रॉन्ग बना लेना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा हमें आसानी होगी चीज़ें स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आपने ले लेना है कोई भी रैपिंग पेपर, आप अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का, अपने किचन के अकॉर्डिंगली कलर्स का आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा लग रहा था, गोल्डन एंड ब्लू कलर का। आपने पहले इसको अच्छे तरीके से मेजर कर लेना है कि ये हमारे जो कार्टन है उसके ऊपर ये हमारा पूरा आ रहा है कि नहीं। जब आप उसको अच्छे तरीके से मेजर कर लें, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाली ग्लू, वाइट ग्लू थी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी हैंडी थी। इसको यूज़ करना बहुत इजी है, इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और आराम से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप आराम से रख भी सकते हैं, ये ना ड्राई होगी ना ये ख़राब होगी, और ये लगती भी बहुत कम है। जैसे अगर हम दूसरी यूएस शूज़ लें तो वो इसके हमारे इसके हिसाब से ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ेगी। तो मैं आपको सारी वो चीज़ें बता रही हूँ जिनसे आपके पैसों की भी बचत हो और आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ भी तैयार हो जाए कि आपका किचन ऑर्गेनाइज लगे। अब इस तरह से आपने इसको ऑल साइड से आपने इसको रैपिंग पेपर से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि किसी को, देखने वाले को अंदाज़ा ही ना हो कि हमने ये कार्डबोर्ड पर बनाया है या हमने ये बना बनाया ख़रीदा है। तो इस तरीके से, जिस तरह से मैं इसको कवर कर रही हूँ, आपने इस तरह से कर लेना है। इसके अलावा भी आजकल तो इस तरह की भी शीट्स आ गई हैं जिनके नीचे ख़ुद ही वो चिपकने वाली होती हैं, कि हमने सिर्फ, जैसे वो स्टिकर टाइप होती हैं, कि हमने नीचे से उनका कवर उतारना है और वो आराम से स्टिक हो जाती हैं। तो इट्स अप टू यू, आप इसे क्या लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ रैपिंग पेपर ही यूज़ किया है। आप चाहें तो आप सिंपली स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको रैप करना डिफ़िकल्ट लगता है तो इस तरह से मैंने इसको रैप कर लिया है। रैप करने के बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इसके रिज़ल्ट्स देख के आप हैरान रह जाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से हमारा किचन जो है वो मैनेज हुआ है। कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र ये लग रहा था, और मुझे तो बहुत ही इसको अच्छा, ये इतना क्विक प्रोसेस था कि वाकई में ये बनाने में भी मुझे इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगा। तो ये बनाना भी बहुत ही इजी है, और इससे हमारी चीज़ें भी मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और सुनाएं, आजकल का जो मौसम है वो तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। ऐसे लग रहा है कि बस गर्मियाँ आई कि आई, ठंड काफ़ी ख़त्म हो गई है। लेकिन शुक्र भी है कि शुक्र है ठंड ख़त्म हुई है, क्योंकि ठंड ने तो बिल्कुल ही हमें जो है ना किसी जोगे नहीं छोड़ा था। कोई काम करने पे दिल नहीं करता था, बस ठंड से ही बंदा हर वक्त ठठरता रहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गई है। तो बस अब रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं रमज़ान की प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूं, कुछ इस तरह के स्नैक्स और आइडियाज़ कि आप रमज़ान में क्या चीज़ें बना के पहले से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ा रख के इतने ज़्यादा कोई ख़ास कुकिंग करने का और बनाने का चीज़ों का दिल नहीं करता। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी पहले से तैयारी कर लें तो हमारा रमज़ान जो है ना वो बड़े सुकून से और बड़ी आसानी से गुजर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के कुछ मज़ेदार से स्नैक्स आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको बहुत ही इजी और क्विक स्नैक्स
जो है ना बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके जो रमज़ान की तैयारी है वो भी हो जाएगी और आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो ये बॉक्स है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मेरी पेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसकी जो मैंने फ्रंट साइड है उसको मैंने नीट थोड़ा सा करना है। ये कर लेने के बाद जो है ना मैंने इसकी जो नीचे आपको थोड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है ना कार्डबोर्ड का, वो मैंने इसका कट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो रैपिंग पेपर है वो हमारा ऊपर के एरिया को उसने कवर कर लिया है और ये जो नीचे का सारा पार्ट है ये बिल्कुल हमारे लिए एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको अब कट कर लेंगे ताकि हमारा जो कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे और देखने वाला बिल्कुल भी ये गेस ना कर पाए कि ये हमने ख़ुद बनाया है या हमने ये कहीं बाज़ार से ख़रीदा है। तो है ना ये मज़ेदार है और ये कितना यूज़फुल भी है और बनाना भी आसान है। मैं इस तरह की ही चीज़ें बनाती हूँ जो आपके लिए बनाना भी आसान हो, आपको ये ना लगे कि ये तो बनाना ही इतना मुश्किल काम है तो रहने ही देते हैं। तो इससे आपकी किचन भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी मैं आपको इस पे चीज़ें रख कर भी दिखाऊंगी। बस इस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस यही बात है कि हम इस नज़रिए से चीज़ों को देखते नहीं हैं और सोचते नहीं हैं, लेकिन जब देखना शुरू करें और सोचना शुरू करें तो यकीन जाने ऐसे ऐसे आइडियाज़ माइंड में आ जाते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये कबर्ड कितनी इस तरह से बुरी लग रही है, एक के ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है और इस तरह से चीज़ों के टूटने का भी ख़तरा होता है। लेकिन अब मैंने सारा सामान इसमें से निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पे ये अपना शेल्फ़ डिवाइडर रख के मैं इसमें सामान रखूँगी तो आप देखेंगे कि अलमारी कितनी ज़्यादा जो है ना मैनेज्ड भी लग रही है और चीज़ों के भी टूटने का गिरने का कोई भी ख़तरा नहीं है, बल्कि हम आराम से यहाँ पर इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं और ये इससे हमारी स्पेस भी कम यूज़ होगी। जैसे अब हमारे पास जैसे एक ही शेल्फ़ के अंदर हमारे पास दो साइड्स हो गई हैं चीज़ें रखने के लिए। अब नीचे हम इस तरह से अपनी प्लेट्स को, ग्लास को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं और ऊपर जो है उसके एरिया के हम अपने आराम से जो कप्स वगैरह हैं उनको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके जो किचन की कैबिनेट्स हैं उसमें जो भी सामान है वो आप इस तरह से प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं या अदर स्टफ़ जो भी हो, आप इस तरह से इतने यूज़फुल और हैंडी जो शेल्फ़ डिवाइडर्स हैं वो बना के आप अपने चीज़ों को इस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं कि कोई अगर आए भी हमारे किचन में और हम उसके सामने अपनी कैबिनेट्स भी खोलें तो एक अच्छी सी नीट लुक आए। ये ना लगे कि एक के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है और खिलारे मचे हुए हैं, तो इस तरह की लुक नहीं हमारे किचन में आनी चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज लुक आनी चाहिए। इसके अलावा अब आप मेरे किचन की इस शेल्फ़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ये डिवाइडर रखा है तो सामान बिल्कुल मैनेज हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आपको मेरा ये हैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।